दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद राहिल और आप देख रहे हैं द सिक्का देश। ट्रंप के जीतने से कौन खुश है और कौन टेंशन में है, आइए जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में जीतने पर दुनिया भर में मिलीजुली प्रक्रिया देखने को मिली है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और कनाडा जैसे देशों पर इसके अलग अलग प्रभाव पड़ने का आशंका है। इजराइल ने खुशी जाहिर की, जबकि यूरोपीय देशों और ईरान में टेंशन देखी गई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये तो तय हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे। चुनाव में उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को शिकस्त दी है। ट्रंप के जीतने के बाद जहां कुछ देशों में खुशी की लहर है तो कुछ में टेंशन बढ़ गई है। रूस से लेकर इजराइल तक ने ट्रंप को जीत की बधाई दी है। किसी ने खुले मन से खुशी जाहिर की तो कोई महज औपचारिकता निभाने के लिए ट्रंप को बधाई दी। ऐसे में आइए जानते हैं कि ट्रंप की जीत से कौन से देश खुश हैं तो कौन से टेंशन में। सबसे पहले हम बात करेंगे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की। बांग्लादेश की अतिरिक्त सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के ज्यादा करीब है। बिल क्लिंटन, बराक ओबामा, जो बाइडेन से उनकी ज्यादा बनती है। यूनुस कई बार ट्रंप की आलोचना कर चुके हैं। 2016 में ट्रंप जब पहली बार चुनाव जीते थे तब यूनुस खान ने कहा था कि उनकी जीत एक्लिप्स की तरह है, उजाला एक दिन जरूर आएगा। ट्रंप ने हाल में ही बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर कहा था कि वहां पर जो हो रहा है वो सही नहीं है। ट्रंप बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भी आवाज उठा चुके हैं। माना जा रहा है कि वो अब बांग्लादेश की अतिरिक्त सरकार पर दबाव डालेंगे। वो बोलेंगे कि शेख हसीना पार्टी पर जो भी एक्शन हो रहा है उसे बंद किया जाए। ऐसे में जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए और लोगों को ही फैसला लेने दिया जाए कि वो किसकी सरकार चाहते हैं। अब बात करते हैं ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पाकिस्तान खुश है या टेंशन में। अमेरिका के रिश्तों में ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अमेरिका पाकिस्तान के लिए जो सैन्य मदद फिर से शुरू करने जा रहा था, ट्रंप उसको रद्द कर दे। ट्रंप के जीतने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट लिखा। उन्होंने ट्रंप को बधाई देते हुए कहा है, मैं पाकिस्तान अमेरिका संबंधों को और मजबूत और व्यापक बनाने के लिए आने वाले प्रशासन के साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हूँ। कनाडा के लिए क्या है? ट्रंप राष्ट्रपति बनने से कनाडा पर भारत से संबंध सुधारने के लिए दबाव बनेगा। हालांकि खालिस्तानी वाले मामले में ट्रंप की क्या नीति रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। उधर कनाडा को ये डर है कि ट्रंप कनाडाई डॉलर को डुबो देंगे। कनाडा की मीडिया में कुछ दिन पहले एक लेख में छपा था जिसमें कहा गया था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो कनाडाई डॉलर पर संकट आ जाएगा। इसकी वजह है कि ट्रंप अमेरिका में कॉर्पोरेट टैक्स कम करने वाले हैं। इसमें कनाडाई निवेश अमेरिका की ओर जाएंगे और कनाडाई डॉलर कमजोर होगा। दरअसल कनाडाई तेल एक्सपोर्ट करके ज्यादा पैसा कमाता है। वहीं ट्रंप का आइडिया है कि अमेरिका में ऑयल एक्सपोर्ट करेगा। इससे कनाडाई एक्सपोर्ट को कंपटीशन मिलेगा। दुनिया भर में तेल की कीमत गिरेगी और कनाडाई एक्सपोर्ट भी कम होगा। ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी कनाडाई डॉलर गिर रहा था और ऐसा लगता है कि इस बार वही हालात हो गए। माना जा रहा है कि ट्रंप के आने से कनाडा की इकोनॉमी को झटका मिलेगा। अब बात करेंगे ट्रंप के जीतने से यूरोप देश के क्या हाल है। हाल ही में एक सर्वे हुआ था जिसमें सभी यूरोपीय देशों के लोगों से पूछा गया था कि क्या आप ट्रंप को राष्ट्रपति बनते देखना चाहते हैं। ज्यादातर लोगों ने कहा था कि वो चाहते हैं कि कमला हैरिस चुनाव जीते। जर्मनी ने तो खास तौर से चुनाव में कमला हैरिस का समर्थन किया था। यूरोप के लोग ट्रंप के साथ क्यों नहीं खड़े थे, इसकी वजह भी आप जान लीजिए। दरअसल यूरोप देशों के लोगों का मानना है कि ट्रंप का रूस के प्रति झुकाव रहा है। हाल ही में ट्रंप ने कहा था वो रूस से बोलेंगे कि नाटो के साथ जो करना है करें, क्योंकि हमें वो उतना पैसा नहीं देते जितना उन्हें देना चाहिए। मैं उनकी रक्षा करने के लिए नहीं आ रहा। अब बात करेंगे ईरान का क्या माहौल है। अमेरिका का कट्टर दुश्मन ईरान खुलकर ट्रंप को बधाई नहीं दी। ईरान के एक शख्स ने कहा कि मैं ट्रंप की जीत से नाखुश हूँ। इसका मतलब है अधिक आर्थिक दबाव। इजराइल के साथ युद्ध का खतरा। एक सरकारी कर्मचारी ने कहा कि मुझे इसकी परवाह नहीं है कि अमेरिका की राष्ट्रपति कौन है। मेरी मुख्य चिंता ईरान की अर्थव्यवस्था है। अगर वे ईरान पर प्रतिबंध हटाते हैं तो यह अच्छी बात होगी। क्या वाकई खुश है नेतन्याहू? नतीजों के कुछ देर बाद ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को जीत की बधाई दी थी। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस में आपकी ऐतिहासिक वापसी अमेरिका के लिए एक नई शुरुआत और इजराइल और अमेरिका के बीच महान गठबंधन के लिए शक्तिशाली प्रदान करती है। यह बहुत बड़ी जीत है। नेतन्याहू को पता है
कि गाजा में युद्ध और ईरान से तनाव के बीच ट्रंप उनके इजराइल के साथ खड़े रहेंगे। ट्रंप की जीत नेतन्याहू के लिए कॉन्फिडेंट बूस्ट का काम करेगी। ट्रंप प्रशासन ने ही 2019 में गोलान हाइट्स पर इजराइल को मान्यता दी थी। अब बात करेंगे यूक्रेन की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप को चुनाव जीत की बधाई दी। उन्होंने फोन पर भी बात की। दोनों के बीच क्या बात हुई ये जानकारी सामने नहीं आ पाई, लेकिन इतना तो साफ है कि रूस के जंग में ट्रंप का यूक्रेन पर दबाव बढ़ने वाला है। चुनावी अभियानों में ट्रंप जेलेंस्की की निंदा करते रहे। जेलेंस्की और ट्रंप का एक जटिल इतिहास है। 2019 में ट्रंप ने जेलेंस्की पर सैन्य सहायता रोककर अपनी राजनीतिक प्रतिबंधियों की जांच करने का आदेश दिया था। इस फोन कॉल के कारण ट्रंप के खिलाफ पहली बार महाभियोग की कार्रवाई शुरू हुई थी। आइए जानते हैं रूस की क्या प्रतिक्रिया है। रूस ने कहा है कि वो पुतिन डोनाल्ड ट्रंप को चुनावी जीत पर बधाई देने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। रूस का कहना है कि यह अमेरिका का आंतरिक मामला है। हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं जो वास्तव में हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण हैं। रूस के एक अधिकारी ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि आप रूसी राष्ट्रपति से यह उम्मीद कर सकते हैं कि अलार्म बजेगा और वो सुबह उठेंगे और अमेरिका में बहस दे देंगे। खैर, रूस ट्रंप की जीत को ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं, लेकिन इतना माना जा रहा है कि ट्रंप के आने से अमेरिका और रूस के संबंध सुधरेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।